साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी पूर्व सैनिकों का अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों जैसा कि आपको मालूम है, OROP रिवीजन के लिए प्रेस रिलीज तो जारी हो गया है, लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता है तुम्हारी पेंशन कितनी बनेगी, महीने में कितनी पेंशन इंक्रीज हुई है, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा कितनी पेंशन इंक्रीज हुई है, रैंक के हिसाब से हर जवान की कितनी पेंशन इंक्रीज हुई है और कितनी पेंशन हर महीने आप लोगों को बढ़कर मिलेगी। तो साथियों इसके बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। इसको जुलाई 2022 में कितनी पेंशन आपकी बढ़कर मिलेगी, इसके बाद अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में हर महीने कितनी पेंशन आपकी बढ़कर आएगी, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सबको मिलती रहे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो साथियों चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने एक टेबल बनाई है जिसके मुताबिक आप लोगों की पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन दिखाई जाएगी। पर मंथ रैंक वाइज किसकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, पहले जुलाई 2022 में, फिर दिसंबर 2022 में, दोनों को अलग अलग करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जुलाई 2022 में आपकी पर मंथ कितनी पेंशन इंक्रीज होगी रैंक के हिसाब से। साथियों जुलाई 2022 में सिपाही की पेंशन 2027 रुपये इंक्रीज होगी, यानी कि जो पहले पेंशन मिल रही थी उससे 2027 रुपये बढ़कर मिलेगी। और दूसरा नायक की जो है जुलाई 2022 में 2674 रुपये बढ़कर मिलेगी। पहले पेंशन मिल रही थी उससे 2674 रुपये अधिक मिलेगी। इसके बाद हवलदार की 1716 रुपये अधिक मिलेगी पहले से, और नायक सूबेदार की 2568 रुपये अधिक मिलेगी, और सूबेदार की 4344 रुपये अधिक मिलेगी, और मेजर की 7345 रुपये अधिक मिलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल की 11070 रुपये अधिक मिलेगी, और कर्नल की 10845 रुपये अधिक मिलेगी। और साथियों ब्रिगेडियर की 12245 रुपये अधिक मिलेगी। मेजर जनरल की 9979 रुपये अधिक मिलेगी, और लेफ्टिनेंट जनरल की 10535 रुपये अधिक मिलेगी। तो साथियों ये मैंने आपको बताया है, ये है जुलाई 2022 में, जब तक के लिए हमें OROP का पूरा रिवीजन दिया गया है तब तक की है ये दोस्तों। लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है दोस्तों, तो हमें दिसंबर में कितनी पर मंथ पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारी जुलाई में इंक्रीज हुई है पेंशन, उसको प्लस इसके ऊपर DA इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए सिपाही के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सिपाही का, इसमें पुरानी जो है 2027 रुपये आपकी जुलाई की है, इसमें 851 और जोड़ दिया है, तो ये 2878 रुपये हो गई। यानी कि दिसंबर में जो आपकी पेंशन मिलेगी ये 2878 बनती है इस महीने। जो सिपाही की बढ़ी हुई पेंशन है इस महीने दिसंबर में 2878 है। नायक की जो बढ़ी हुई पेंशन है दिसंबर 2022 में ये 3797 है, और हवलदार की जो दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन है ये 2436 रुपये पर मंथ है दोस्तों। और नायक सूबेदार की जो 3646 रुपये पर मंथ होगी दिसंबर में, और सूबेदार मेजर की होगी 6168 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी इसमें होगी 6168 रुपये। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2022 में कितनी पेंशन बढ़ी हुई होगी। और मेजर की 10,429 होगी दिसंबर 2022 में, और लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पर मंथ बढ़ी हुई पेंशन होगी 15,719 होगी, और कर्नल की जो होगी 15,399 होगी, और ब्रिगेडियर की 17,387 होगी पर मंथ बढ़ी हुई पेंशन, और मेजर जनरल की जो पर मंथ बढ़ी हुई पेंशन होगी 13,460 होगी, और लेफ्टिनेंट जनरल की होगी 14,959 रुपये। तो साथियों जो मैंने आपको बताया है दिसंबर में कितनी पेंशन आपकी पर मंथ बढ़ेगी, तो साथियों इसके ऊपर मैंने आप लोगों को 42% DA जोड़कर बताया है, क्योंकि साथियों अभी आपका जो DA चल रहा है 38% चल रहा है, और जनवरी में आप लोगों का DA इंक्रीज हो जाएगा। कम से कम 4% तो बढ़ना ही बढ़ना है। 42% तो आपका DA होगा, हो सकता है 5 भी बढ़ जाए। अगर 5 बढ़ जाता है तो आपकी पेंशन और इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आपका 42% रहेगा, तो एस्टिमेटेड इतनी ही पेंशन आपकी पर मंथ इंक्रीज होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जवान रैंक में वृद्धि हुई है ये हुई है
नायक की पर मंथ जो पेंशन है उसमें नायक की पर मंथ सबसे अधिक बड़ी है। और दूसरा दोस्तों, इसमें जो सबसे कम बड़ी है, हमारे जवान रैंक में जो सबसे कम बड़ी है, ये हवलदार की बड़ी है। तो दोस्तों, ये तो हमारी जो पेंशन में वृद्धि हुई है, सिर्फ ये हमें पेंशन रिवीजन होता है 5 साल में, उसके हिसाब से बढ़ी हुई, ना कि हमारी ये किसी पे कमीशन के ऊपर। अगर पे कमीशन के ऊपर होता है तो हर रैंक में अलग अलग वृद्धि होती है, लेकिन ये आपकी एक समान रैंक में और समान नौकरी करने वाले समान रैंक के पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल किया हुआ है कि सूबेदार की, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट की, इन लोगों की सारणी में नहीं दी गई है, क्यों नहीं दी गई है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, और मैंने कई जगह से लेटर में भी देखा हुआ, 2014 में जो हमारी एक टेबल जारी हुई थी उसमें दिया गया था, जो हमारे सूबेदार की पेंशन है, OROP 1 में जो पेंशन सूबेदार की पेंशन थी, वो जो अब एक पेंशन, एक सूबेदार पेंशन आ रहा है, उससे ज़्यादा है। अभी वाला कम ले रहा है, पहले वाला ज़्यादा ले रहा है। तो इसलिए इंक्रीज होकर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो तो ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा ले रहा है। और आगे जैसे भी गवर्नमेंट इसमें कोई नया सर्कुलर जारी करेगी, फिलहाल तो अभी ये तो एस्टिमेटेड है, पक्का नहीं है। इसके लिए तो अभी इस पर सरकार को काफ़ी काम करना है। अभी तो इसके PCDA से फाइनल कोई इसकी सर्कुलर जारी होगा, कोई टेबल जारी होगी। ये तो एस्टिमेटेड एरियर है आप लोगों का। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया है आपकी पर मंथ कितनी पेंशन में वृद्धि होगी जुलाई 2022 में और दिसंबर 2022 में, रैंक के हिसाब से, अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग बताया है। तो साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।